हेलो दोस्तों, नमस्कार और एक बार पुनः स्वागत है हमारे चैनल स्टडी टून में आप सभी का। आज 19 अक्टूबर को बेरोजगार डीएड बीएड संघ के तत्वाधान में बहुत बड़ा महा आंदोलन का आयोजन इंद्रावती भवन नया रायपुर में आयोजन किया गया था और उस महा आंदोलन का परिणाम जो है बड़ा सकारात्मक तरीके से निकल के हमारे समक्ष आया हुआ है परिणाम जो है। तो उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं आज के इस सेशन में और बात करेंगे हम हमारे बेरोजगार डीएड बीएड संघ के सचिव आदरणीय श्री सुशांत धराई जी से। और हम आपका स्वागत करते हैं सर हमारे चैनल में। तो जो भी क्वेश्चंस हमारे अभ्यर्थियों द्वारा पूछा गया है उन सब का निराकरण हमारे आदरणीय सचिव महोदय के द्वारा किया जाएगा और एक एक कर हम सवाल का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो सर, आज का जो परिणाम रहा, सबसे पहले हम उसी के बारे में चर्चा करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आज का परिणाम जो है क्या रहा। वैसे मैं एक चीज़ पहले कहना चाहूँगा कि अभी हम लोग रिकॉर्ड अभी तक के इतिहास में शायद मेरे ख्याल से इंटरव्यू इतने रात को नहीं हुआ होगा और रात को अभी करीब 2 बज रहे हैं। ठीक है, तो 2 बजे रायपुर में ही बैठ कर के हम ये जो है इंटरव्यू ले रहे हैं सर जी का। तो सर बताना चाहेंगे जो आज का परिणाम। देखिए, आज पहली बार तो पूरे प्रदेश के जो साथी आए हुए थे, पहुँचे हुए थे, उन मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आज जो हमारी एक मांग थी कि भाई हमारी मांग, हम तो 2 मांगों को लेकर आज गए हुए थे वहाँ पे। पहली मांग यह थी कि जो पुरानी सत्यापन की प्रक्रिया है, जो पुराना सत्यापन हो चुका है, उसको बहाल किया जाए और दूसरा जो शिक्षक और सहायक शिक्षक पदों पे जो भर्ती हो रही है उसको MKCL के माध्यम से किया जाए। MKCL एक पद्धति होती है जिसमें अगर कोई व्यक्ति एक पोस्ट को ज्वाइन करता है, उसके बाद उसका जो सीट है, उसका जो नाम है, वो पूरे डाटाबेस से हट जाता है, फिर वो कहीं नहीं जा सकता। तो हमारी मांगों को देखते हुए जब एक प्रतिनिधि मंडल को आज वहाँ बुलाया गया अंदर, तो वहाँ पे ऐसी बहुत सारी हमको जानकारियाँ प्राप्त हुई जो इस पूरी प्रक्रिया में होने वाली है। जैसे कि पहली चीज़ ये है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति है, अगर आप देखेंगे मेरिट लिस्ट को या फिर रिज़ल्ट को, तो वही अभ्यर्थी हैं जिनका नाम व्याख्याता में, शिक्षक में एवं उसके बाद सहायक शिक्षक में आया है। तो अभी जो प्रक्रिया हो रही है, आदरणीय मुख्य शिक्षा सचिव जी के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति का नाम एक बार आ जाता है, चाहे वो शिक्षक में आए, चाहे व्याख्याता में आए, चाहे सहायक शिक्षक में आए, उसके बाद उनका नाम पूरा डाटाबेस से हटा दिया जाएगा। उसके बाद दोबारा उनका नाम ना शिक्षक, अगर मान लेते हैं उदाहरण स्वरूप किसी का नाम व्याख्याता में आ जाता है, तो उसके बाद उनका नाम शिक्षक एवं सहायक शिक्षक से हटा दिया जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हुई है आज की उसमें कि बहुत प्रयत्न किया गया कि जो प्रक्रिया है वो MKCL के माध्यम से हो, सेंट्रलाइज हो, केंद्रीकृत हो। लेकिन जो तथ्यों को वहाँ पे बताया गया उसमें हमको यह समझ में आया कि अभी वो कुछ भी कर ले, हम किसी भी हद तक चले जाएं, पर वो केंद्रीकृत नहीं हो पाएगा। अच्छा। है ना। उनके द्वारा ये हमको आश्वासन दिया गया कि 31 जनवरी तक, 30 जनवरी होता है क्या, 30 जनवरी तक पूरी प्रक्रिया, पूरे 14,580 पदों पे जो प्रक्रिया उसको पूर्ण कर ली जाएगी। अब हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि भाई वही व्याख्याता संवर्ग में वही अभ्यर्थियों का नाम ई संवर्ग और टी संवर्ग में अर्थ जो 2 कैडर होता है। तो हमने उनसे बहुत निवेदन करने के बाद उन्होंने अंत में यह फैसला बताया कि हम ई और टी कैडर को दोनों मिला के जितने अभ्यर्थी होंगे उन पूरे अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अभी यह हो रहा था कि जितने अभ्यर्थियों का सत्यापन हुआ था उसमें से आधे लोग को ही बुलाया जा रहा था। जी सर, तो अगला प्रश्न मेरा यह होगा आपसे कि जो वर्तमान में जो प्रक्रिया चल रही थी तो उसमें क्या बदलाव होंगे, अगर बदलाव होंगे तो क्या बदलाव हमें देखने को मिलेंगे? अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम यह नहीं कह सकते कि क्या क्या बदलाव होंगे, लेकिन जो बदलाव होने के संकेत मिले हैं वो कुछ ऐसे हैं कि भाई जो शिक्षक पदों पे जो भर्ती होगी वो संभागवार ही होंगे। जो पुराना दस्तावेज परीक्षण हुआ है उसको पूर्ण रूप से शून्य कर दिया गया है। अभी 1x2 या 1x3 में सभी अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। जी सर। एक जो ये जो कार्रवाई अभी होने वाली है ये त्वरित रूप से कार्रवाई होगी। त्वरित रूप से बताऊं तो ऐसा है कि अगर एक संभाग में किसी विषय में 300 पद हैं तो उसमें अगर 3 गुना लोगों को बुलाया जा रहा है तो 900 लोगों को बुलाया जाएगा। अब जब 900 लोगों को बुलाया जाएगा तो होगा ये कि जिस दिन सत्यापन होगा, है ना, उस दिन जो लोग अनुपस्थित रहेंगे
या फिर जो लोग नहीं आ पाएंगे या फिर जो अपात्र होंगे उसकी सूची तुरंत उसी दिन डाल दी जाएगी और कितने रिक्त पद बचे उसको तुरंत बता दिया जाएगा। और फिर जैसे मान लेते हैं कि बिलासपुर संभाग में 300 पद हैं अंग्रेजी में। अब होगा ये कि अब लोगों को यह बात एकदम क्लियर रूप से समझना होगा और क्लियर रूप से मैं बताना चाह रहा हूँ पूरे अभ्यर्थियों को कि आप अपने माइंड को सेट कर लीजिए, क्योंकि आप अगर जहाँ पे सत्यापन करवाने गए तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को पूरे 14,580 पदों पे भर्ती होते तक के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को रख लिया जाएगा। आप दोबारा दस्तावेज सत्यापन नहीं करवा पाएंगे। अभी कोई भी अभ्यर्थी एक बार दस्तावेज सत्यापन करवा लिया उसके बाद उसके पूरी प्रक्रियाओं में फुल स्टॉप हो जाएगा। तो इसमें होगा ये कि अगर मान लेते हैं कि किसी अभ्यर्थी का नाम 5 संभाग में आ गया तो वो पहले सोचेगा कि भाई मैं कहाँ जाऊँ या मैं कहाँ ज्वाइनिंग लूँ। जैसे ही वो वहाँ पे डन करेगा, ठीक है, उसके बाद उसके पूरे जो दस्तावेज हैं उनको रख लिया जाएगा। अच्छा। तो इसमें क्या होगा, प्रक्रियाओं में थोड़ी सी गति आएगी और ये 10 दिन 5 दिन 10 दिन 5 दिन में एक सूची आती जाएगी। उसके बाद जहाँ पे नहीं होगा नीचे वालों को बुलाया जाएगा, नीचे वालों को बुलाता जाएगा, बुलाया जाता जाएगा और जल्द ही इस प्रक्रिया को पूर्ण कर ली जाएगी। अच्छा जी। तो सर एक और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे अभ्यर्थियों के द्वारा पूछा गया था कि जो अनुपात है वो जैसे कि अभी 1:1 में बुलाया जा रहा था, तो ये अनुपात तीनों वर्गों के लिए क्या क्या रहेगा? तो अभी व्याख्याता में तो जैसा पहले हुआ था, व्याख्याता में पहले भी 1:1 में बुलाया गया था, लेकिन अभी शिक्षक एवं सहायक शिक्षक पे जो हो रहा है उसको दोगुना या फिर तिगुना में बुलाया जाएगा। अच्छा जी। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन होगा कि जो हमारे पास 14,580 पद है, तो क्या पूरे पदों पर भर्ती होगी? कहीं एक आध पद जो है बैकलॉग तो नहीं चला जाएगा? तो इसका भय जो हमारे अभ्यर्थियों को था। मैं अब एक चीज़ को बताना चाहूँगा और जो मेरे समझ में है या फिर जो मैं शायद ये हो सकता है कि मैं शायद ना बता पा रहा हूँ या कुछ भी बात हो, लेकिन मेरे को जो समझ में आ रहा है पूरे 14,580 पदों पर भर्ती होगी। और जिस प्रकार का ये लॉकिंग सिस्टम आया अभी कि अभ्यर्थियों को लॉक कर दिया जाएगा एक बार ज्वाइन करने के बाद, तो मेरे को नहीं लगता कोई भी पद बैकलॉग में जाएगा और बहुत कम अंक वालों का अब सिलेक्शन होने के भरपूर आसार है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत बड़ा जो भय का माहौल था इसी को लेकर के कि कहीं बैकलॉग ना चला जाए अभ्यर्थियों के मन में, ये बहुत बड़ा भय का माहौल था। लेकिन आप सबके प्रयास ने सर इस भय को ख़त्म किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र है और बहुत बहुत बधाई। और उसके साथ साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित भी करता हूँ पूरे हमारे छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों की ओर से, क्योंकि आपका जो प्रयास है, पूरे संघ का प्रयास है और सभी सदस्यों का प्रयास है, बड़ा ही प्रशंसनीय था, सराहनीय था। तो अगला प्रश्न मैं लेना चाहूँगा सर जी। अच्छा, जो हमें बुलावा पत्र भी दस्तावेज सत्यापन के लिए भेजा गया था, तो क्या वो निरस्त होगा जो अभी तक भेजा जा चुका है डाक के माध्यम से? इस बारे में अभी पूर्ण रूप से जानकारी उनके जो शिक्षा सचिव जी थे वो हमसे हमारा नंबर लिए हैं, जो 6 लोगों का डेलीगेशन गया था। अच्छा। आज या कल या फिर कल शाम तक के हमको इस बात की पूरी जानकारी मिल जाएगी कि क्या हो रहा है, उसको रिजेक्ट किया। लेकिन जहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो बिलासपुर में सत्यापन प्रक्रिया का जो सूची आया था उसको निरस्त कर दिया गया, उनके द्वारा ऐसा बोला जा रहा था। लेकिन जब हम सचिव जी से मिले तो उनका कहना था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लिस्ट वापस से डल जाएगी, कुछ त्रुटियां थी, उसको सुधार किया जा रहा है। सर जैसे हमारे कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता, फिर भी वो अपने मन से कुछ भी आकलन कर लेते हैं, तो इस पर मैं आपसे आपके कुछ विचार जानना चाहूँगा कि भाई ऐसा ना सोचे उन लोग। देखिए, ऐसा है कि जो राजपत्र में उल्लिखित है, जो भी चीज़ें, चाहे कोई भी नियम हो, चाहे कुछ भी हो, पूरी भर्ती प्रक्रिया उसी के अनुरूप होगी। किसी भी प्रकार से कोई बदलाव की गुंजाइश अभी के स्थिति में, जब 2 साल हो गया है परीक्षा हुए, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई गुंजाइश है। जिस भी प्रकार से पूरी प्रक्रिया चल रही है उसी हिसाब से ही होगी। लेकिन हाँ, मैं बारंबार सभी साथियों को एक ही चीज़ के लिए आश्वस्त करते हुए आया हूं और आज भी सभी को एक ही चीज़ के लिए आश्वस्त करता हूं कि पूरे 14,580 पदों पर भर्ती होकर रहेगी। चाहे उसके लिए हमको, अगर देखिए अभी हमको तो पूर्ण रूप से हमको आश्वासन मिला है आज कि पूरे पदों पे भर्ती होगी। अगर लगेगा कि भाई हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या वापस से कुछ ऐसा चीज़ों को उलझाया जा रहा है, तो हम फिर से सड़क पे उतरेंगे। जी। लेकिन मेरे को नहीं लगता व्यक्तिगत कि अब ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होगी कि हमको सड़क पे आना पड़े, हमको रोड पे आना पड़े। आज भी हमने जो चीज़ें वहाँ की, पूरा प्रदेश देखा है, हम वो सब करने वाले नहीं हैं, हम वो सब चीज़ करने के लिए बने भी नहीं हैं। हम शिक्षक वर्ग के लोग हैं और
हम हमारी बातों को सीधी तरीके से हम इससे पहले भी 3 बार 4 बार आलोक शुक्ला जी से मिलने की कोशिश की, हमारी बातों को, हमारी परेशानियों को उनके समक्ष रखने की कोशिश की, लेकिन वो हमसे नहीं मिल पा रहे थे। किन्हीं कारणों से कम्युनिकेशन गैप था, उनके हिसाब से कम्युनिकेशन गैप था, जिस वजह से हम उनसे नहीं मिल पाए। लेकिन हमको ऐसा नहीं लगा। फिर भी आज जब स्थिति ऐसी हो गई कि उनकी मजबूरी बन गई हमसे मिलना, तो हमसे मिले। और आज जिस प्रकार से वो बात कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि भाई वो हमसे पूछ रहे थे कि क्या करें, कैसे करें, ये चीज़ें नहीं हो सकती, इसके अलावा बताइए। तो मेरे को लगता है कि विभाग अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। उनको समझ में आ गया कि अब छत्तीसगढ़ के जो युवा बेरोजगार हैं वो कमज़ोर नहीं है, वो सड़क पे उतर के किसी भी हद तक जा सकते हैं। सही बात है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने कभी किसी चीज़ में कोई कमी नहीं की, चाहे कुछ भी करना पड़ा हो हमको। और शुरू से ही हम ये कहते हुए आ रहे हैं कि भाई 14,580 पदों पे भर्ती जो है आखिरी दम तक हम इसको लड़ के करवाएंगे। और ये सुनिश्चित बात है, निश्चित बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से और सभी के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, हर एक अभ्यर्थी को यह बताना चाहता हूँ कि देखिए, ज़रूर यह हो सकता है कि थोड़ी देरी हो, ज़रूर यह हो सकता है कि थोड़ा समय लगे भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण होने में, लेकिन पूरे 14,580 पदों पे भर्ती होगी। और बारंबार मैं ये कह रहा हूँ कि जो लॉक वाला सिस्टम आया है उससे हाँ हो सकता है कुछ लोगों को इससे नुकसान भी हो कि भाई जैसे मान लेते हैं कि किसी का नाम पहले लिस्ट में व्याख्याता में नहीं आया और उसका नाम आ गया शिक्षक या सहायक शिक्षक में, वो ज्वाइन कर लिए, उसके बाद उनका नाम व्याख्याता में आया, तो वो वहाँ पर क्या होगा कि वो व्याख्याता वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में जो प्रक्रिया हो रहा है इसमें लिस्ट नहीं निकलेगा, इसमें हर एक व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए आदेश आएगा। अच्छा। मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर किसी लिस्ट में कोई त्रुटि है या किसी व्यक्ति को कोई त्रुटि है, किसी एक्स व्यक्ति को कोई त्रुटि है और एक्स व्यक्ति का नाम किसी लिस्ट में है, तो उसमें क्या होता था, पूरा लिस्ट प्रभावित होता था। लेकिन अभी अगर किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ होगी और अगर वो न्यायालय के शरण में जाना चाहेगा, तो सिर्फ उसके एक पद के लिए ही दिक्कतें होंगी, बाकी जो पूरी लिस्ट है वो एज इट इज चलेगा। क्योंकि इस बार लिस्ट बनाया नहीं जा रहा है, एक एक व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए सारी चीज़ें की जा रही, तो किसी प्रकार का कोई कोर्ट कचहरी के फेर में कोई भी एक पद नहीं फंसेगा। जो व्यक्ति स्वयं कोर्ट जाएगा वही पेज सिर्फ फंसेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे कि वर्ग 2, वर्ग 3 मतलब शिक्षक, सहायक शिक्षक पदों में बहुत सारी चीज़ों में हमारे कुछ साथी हैं जो नाराज़ हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनको लगता है कि ये नियम नहीं है, ये नियम नहीं होना चाहिए, इस नियम से भर्ती नहीं होनी चाहिए, तो जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि सभी के लिए व्यक्तिगत आदेश निकलेगा नियुक्ति का। एक बड़ा सा जो लिस्ट आता था वैसा अब कुछ नहीं होगा, किसी भी प्रकार से न्यायालय में कोई भी चीज़ नहीं फंसेगी। इस चीज़ के लिए मैं सभी को आश्वस्त करता हूं, क्योंकि इस चीज़ के लिए उन्होंने हमको आश्वस्त किया, हमारी डेलीगेशन टीम को आश्वस्त किया। जी सर। तो सर जैसे कि लॉकिंग सिस्टम है, तो उसमें एक बड़ा महत्व की बात है कि किस क्रम में होना चाहिए जो भर्ती है। जैसे कि वर्ग 1 हमारे पास, वर्ग 2 है, वर्ग 3 है, ठीक है सर। तो जो क्रमवार होंगे कि एक साथ चलेगी उन सब? इसके लिए हमने उनसे अनुरोध किया है कि भाई ये जो पूरी प्रक्रिया हो ऊपर से नीचे तक की हो, है ना। अगर देखिए, दो चीज़ें, दो पहलू। हम यह चाहते हैं कि भाई बराबर में ही सबको, कुछ हमारे साथी कुछ ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि भाई बराबर में चीज़ें चले, कुछ साथी ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि एक के बाद एक हो, ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। लेकिन अधिक से अधिक या कम से कम वाला कोई बात ही नहीं है, 14,580 लोगों को ही रोजगार मिलेगा। इस चीज़ को समझना होगा कि भाई पद 14,580 आए हैं, तो 14,580 पदों पे ही भर्ती होगी और हर एक आखिरी पद पे भर्ती होगी। और हमने विनम्र अनुरोध किया है उनसे कि भाई वो जो क्रम है वो ऊपर से नीचे तक रखें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिले। जी। अच्छा सर, तो अगला प्रश्न है और बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो प्रक्रिया है हमारी, उसमें पारदर्शिता होगी या नहीं होगी? अब देखिए, हर एक चीज़, हर एक लिस्ट, हर एक व्यक्ति का नाम, कौन पात्र हुआ है, कौन अपात्र हुआ है ना। जी। कौन व्यक्ति किस वजह से अपात्र हुआ है, किन कारणों से अपात्र हुआ है, है ना। अगर 30 पोस्ट हैं, 30 में से अगर 15 लोग पात्र हुए हैं, 15 अपात्र हुए हैं, तो अपात्रों का कारण और 15 लोग अपात्र हुए हैं, उसके लिए 15 के लिए अगर उनको 30 लोगों को बुलाना होगा तो वो 30 लोगों का नाम, और अगर 45 लोगों को बुलाना होगा तो वो 45 लोगों का नाम उसमें बराबर रूप से नीचे डाल दिया जाएगा। जो जानकारी हमको उपलब्ध हुई है। तो सर मतलब हम आश्वस्त करना चाहते हैं हमारे अभ्यर्थियों को कि जो भी है पारदर्शिता की बात अगर वे करते हैं, मन में संशय है, तो बता देना चाहते हैं कि जो भी जानकारी होगा उसे ऑनलाइन के माध्यम से विभाग द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएगी। जी। तो यहाँ पर पारदर्शिता की जो बात है, भय है, वो भी सिरे से खारिज किया जाता है शिक्षा विभाग की ओर से। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम। तो
सर अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि वो पूछ रहे थे कि पदस्थापना कब तक हो सकती है। वैसे तो एक निश्चित डेट मेरे ख्याल से हो नहीं सकता उसका, लेकिन फिर भी आपके अनुमान के हिसाब से और जिस प्रकार से बातचीत हुई है आलोक शुक्ला जी के साथ आपकी, तो पदस्थापना कब तक हो सकती है? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये होती है प्रक्रिया पूर्ण होना, और दूसरी चीज़ होती है पदस्थापना। तो प्रक्रिया पूर्ण उनके हिसाब से उनके द्वारा जो बात कही गई वो 30 दिसंबर तक के बोली गई है, और नियुक्ति स्कूल खुलने के बाद ही होगी। अभी भारत देश में कहीं पे भी स्कूल नहीं खुल रहे हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया है वो स्कूल खुलने के बाद ही प्रारंभ होगा, और उस हिसाब से ही होगा। तो पदस्थापना के बारे में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा अभी, लेकिन प्रक्रियाएं जो हैं वो जल्द से जल्द पूरी होंगी और पूरी हो जानी चाहिए। अच्छा, तो कई हमारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, उनका कहना है कि कहीं ये बहलावा तो नहीं है जो विभाग की ओर से कि हमको लॉलीपॉप दे दिया गया, ऐसा शब्द यूज़ करते हैं, है ना? तो बहलाने वाली बात है। तो क्या आपको क्या लगता है, ऐसा तो नहीं होगा कि बहलाने वाली बात हो? होता ये है कि जो अंधा रहता है ना, वो अपने डंडे को एक बार घुमाता है, बारंबार नहीं घुमाता है ना। हम एक बार धोखा खा चुके थे, पिछली बार ऐसी चीज़ें हुई। आज हमने जिस प्रकार से अपनी बात को रखी, आज जिस प्रकार का आज पूरे प्रदेश के हमारे साथी रायपुर पहुंचे थे, जिस प्रकार का माहौल बना है, मेरे को नहीं लगता कि दोबारा वो लोग अपने लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे कुछ लॉलीपॉप देके हमको। ये प्रक्रिया जो है बहुत ही स्मूथली चलेगा। देखिए, हम लोग भी, मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय और बहुत ही हमारे वरिष्ठ साथी जो हम लोग अंदर गए हुए थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमको नहीं पता थी। वहाँ जाने के बाद हमको पता चली कि नहीं, वास्तव में यह चीज़ें हो रही है। और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें थी जो मतलब हम उसको सोचते थे, हम उसको एक नेगेटिव तरीके से ले रहे थे, पर वो चीज़ें वहाँ पे जब हम गए तो हमको पता चला कि नहीं, इसके पॉजिटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी मांगे थी 100%, मैं ये नहीं कहता कि हमारी 100% मांगे पूरी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं 70% हमारी मांगों को पूर्ण कर दिया गया। जी। अच्छा, तो अंत में मैं बोलना चाहूँगा सर कि अगर बहलाने के वाली स्थिति अगर होगी आगे भी, तो संघ के द्वारा क्या किया जाएगा, क्या कदम होगा आगे? हमारे एक एक साथी संघ के क्रांतिकारी हैं। जी। कोई दिक्कत दुविधा की बात ही नहीं है। जहाँ पे जब शुरू से लेके जब से यह भर्ती आई भी नहीं थी, उस समय से हम भर्ती को लाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और 2017 से हम संघर्ष थे और प्रयासरत थे कि भाई भर्ती हो। अनेकों बार आदरणीय दाऊद खान जी के नेतृत्व में हम जेल गए हैं, डंडे खाए हैं, हमारे ऊपर धाराएं लगी है, हम कभी पीछे नहीं हटे। इस बार भी ऐसा कुछ होगा। अभी भी आदरणीय हमारे 33 साथियों के ऊपर FIR है। हम अब उसके बाद भी आज आए थे, हमको पता था कि आज भी FIR हो सकता है। तो ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। जब तक के हर एक आखिरी पद पे नियुक्ति नहीं होगी, छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित DED संघ इस लड़ाई को लड़ता रहेगा और अनवरत रूप से लड़ता रहेगा। हमको किसी चीज़ का डर नहीं है। और यह लड़ाई हमारे प्रदेश के युवाओं, प्रशिक्षित बेरोजगारों की लड़ाई है। तो जब उन्होंने वादा किया 14,580, तो 14,580 पदों पे ही उनको भर्ती करना पड़ेगा। हम एक भी पद की कमी होगी तब तक के हम लड़ते रहेंगे और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। तो कहते हैं एकता में ताकत होती है, एकता में शक्ति होती है, और एकता के सूत्र में बांधने वाले, एकता के सूत्र में पिरोने वाले आप जैसे हमारे ग्रेट लीडर्स हैं हमारे संघ में। तो इस बात की खुशी है। हमारे दाऊद सर जी हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय जी, हमारे प्रांतीय प्रवक्ता महोदय श्री हिमांचल प्रसाद जी है, और आप सचिव हमारे सुशांत धरे जी है। तो ऐसे जो हमारे लीडर्स हैं वो सच में एक नई दिशा देते हैं संघ को, और जब विषम परिस्थितियां होती है तो सभी सदस्यों की मदद करते हैं और सभी अभ्यर्थियों की मदद करते हैं। तो इस बात की खुशी है कि हमारे पास संघ की शक्ति है, और इस संघ की शक्ति के कारण ही हमें कभी भी अन्याय और शोषण का सामना नहीं करना पड़ेगा भविष्य में, ऐसी आशा हम रखते हैं। तो अंतिम संदेश क्या होगा आदरणीय सुशांत धरे जी, आपके विचार से? छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित DED संगठन की ओर से सभी साथियों को यही आश्वस्त करना चाहूँगा कि भविष्य में और अभी भी जो 14,580 पदों पे भर्ती हो रही है, हम पूरे पदों पे भर्ती करवाएंगे। और आने वाले समय में भी हम जो हमारे कला के साथी हैं जो छूट गए हैं, जिनके लिए पद नहीं आए या किन्हीं कारणवश जो इस परीक्षा में बैठ नहीं सके, उनके लिए भी यह लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। हम नहीं रहेंगे तो हम इसके बाद एक दूसरी बॉडी बना के उनके साथ पीछे से उनकी मदद करेंगे, पीछे से उनके लिए उनको साथ देंगे, और पूरे पदों पर भर्ती प्रक्रिया के साथ साथ
नए पद सृजित हो, इसके लिए यह लड़ाई आगे लड़ते रहेंगे। और निश्चित ही 14,580 पूरे पदों पे भर्ती होगी, जहाँ पे हमारे मुखिया जो कभी किसी चीज़ के लिए पीछे नहीं हटते, हमेशा हमको एक ही चीज़ की सीख देते हुए आए हैं कि भाई जब कोई चीज़ को ठान लो तो उस चीज़ को पूर्ण रूप से पूर्ण करो। और उन्हीं के नक्शे कदम पे हम लोग चलते हुए आज इस जगह पे पहुँचे हैं। आज अगर 4 लोग हमको प्रदेश में जानते हैं, 4 लोग अगर के बीच में हमारी कोई पैठ है, हमारा कुछ वो है, तो हमारे सुप्रीमो, हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय दाऊद खान जी की वजह से है, इस संगठन की वजह से है। तो जब तक के अध्यक्ष महोदय और आप जैसे और पूरे प्रदेश में जो हमारे साथी हैं, जो हमारे एक बुलावे पे राजधानी में इकट्ठा हो जाते, जब तक है हमारे साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होगा। चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे किसी का भी सत्ता हो, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी चले जाए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम पूरे पदों पे भर्ती कराएंगे और आने वाले समय में और अधिक पद सृजित करने की पूरी कोशिश करेंगे। पुनः आज की सफलता है तो कोटिशा बधाई देते हुए सर पुनः आभार व्यक्त करता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ के सभी अभ्यर्थियों के द्वारा के तरफ से कि आपने हमें समय दिया, अपना अमूल्य समय दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।